दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जहां कभी लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में वो किसी न किसी वजह से वीरान हो गए। एक ऐसा ही आइलैंड जापान के शहर नागासाकी के तट पर स्थित है, जिसे बैटलशिप आइलैंड के नाम से जाना जाता है। दरअसल युद्धपोत के जैसे अपने आकार के कारण इस आइलैंड को बैटलशिप का नाम दिया गया था। इस आइलैंड को हाशिमा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह आइलैंड नागासाकी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मित्सुबिशी ने इस आइलैंड को साल 1890 में खरीदा था और यहां जापान की पहली सबसे बड़ी 9 मंजिला कंक्रीट की इमारत का निर्माण कराया था। करीब 16 एकड़ में फैले इस आइलैंड पर साल 1959 में 5000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। उस समय यह द्वीप दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में शुमार हो गया था। इस आइलैंड के पास ही एक कोयले की खदान थी, जहां 1887 से लेकर 1974 तक कोयले के खनन का काम हुआ। खदान में काम करने वाले मजदूर इसी आइलैंड पर रहते थे, लेकिन खदान बंद हो गई तो यहाँ रहने वाले लोगों ने भी आइलैंड छोड़ दिया। तब से यह वीरान ही पड़ा है। रखरखाव के अभाव में इस आइलैंड पर बनी ऊंची ऊंची इमारतें अब खंडहर हो गई हैं। यहाँ स्कूल से लेकर अस्पताल और रेस्टोरेंट तक सब थे, लेकिन अब सिर्फ यहाँ उनके खंडहर ही दिखते हैं। चूंकि ये आइलैंड चारों तरफ से कंक्रीट की मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है, लेकिन जापान में अक्सर आने वाले तूफान के चलते इसे भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब यहाँ का नजारा बेहद ही डरावना लगता है। कई सालों तक यह आइलैंड बंद रहा, जहां लोगों का जाना मना था, लेकिन 22 अप्रैल 2009 को इसे दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। हालांकि फिर भी यहां बहुत कम ही लोग आते हैं। खास बात यह है कि इस आइलैंड पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां के लोग उस जगह को छोड़ने लग गए? हुआ ये था कि 1970 में मित्सुबिशी ने वहां एक अंडरवाटर कोल माइनिंग की जगह खरीदी थी। उस जगह में धमाका होने के कारण जमीन से जहरीली गैस बाहर आने लगी थी, जिसके कारण वहां के काम करने वाले मजदूर मर गए, और वो गैस धीरे धीरे उन लोगों में भी असर करने लग गई जो लोग टापू में रहा करते थे। फिर उस दिन से उस टापू में गलत चीजें होने लग गई और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स भी होने लग गए। वहां के कुछ लोगों को ऐसा लगा करता था कि वो मर चुके हैं, और कुछ की मानसिक हालत खराब होते जा रही थी। अब या तो उस जगह में कोई बुरा साया हो, या तो उस गैस का असर जो उस धमाके से निकली थी।